हेलो दोस्तों, गणेश क्लासेस में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। इसका नाम है एटमॉस्फेयर लेयर। इस टॉपिक पे सभी बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है कि एटमॉस्फेरिक लेयर क्या होती है, कितनी होती है और इस एक लेयर में क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है और क्या काम करती है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको सारी लेयर्स के बारे में बताऊंगी और बहुत ही शॉर्ट वे में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताऊंगी। बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको और डिस्क्रिप्शन के साथ में एक बड़ी वीडियो लेके आऊँ तो वो भी मुझे बताइएगा, या कोई और टॉपिक पे चाहते हैं वो बताइएगा। हमारा चैनल है गणेश क्लासेस, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करिएगा प्लीज़। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो है एटमॉस्फेयर लेयर। देखिए दोस्तों, ये होती है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैंने इसमें दो चार्ट लगाए हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट है जिसमें मैं आपको लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्या होती हैं लेयर। अब कितनी लेयर होती हैं? सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कितनी कितनी होती हैं? ये हमारा सरफेस है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी अर्थ जिसपे हम लोग रहते हैं। 0 से लेके 18, कहीं 8 पढ़ेंगे आप, कहीं 18। ठीक है, हम इसको मान के चलेंगे 20। ये होती है आपकी 50 स्ट्रेटोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर है 0 से लेके 20 तक, इतना एरिया जो ये कवर कर रही है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आपकी हो गई 20 से लेके 50 तक। मीजोस्फेयर हो गई आपकी 80 तक, ये एरिया जो ये कवर कर रही है। 80 से लेके 700, कहीं 400, कहीं 600 पढ़ेंगे आप। थर्मोस्फेयर का एरिया होता है 700 तक। 700 किलोमीटर, यहाँ पे जो भी मैं बात कर रही हूँ आपसे किलोमीटर में कर रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एग्जॉस्फेयर होता है पूरा, हम 1000 किलोमीटर तक आप मान लीजिए, 1000 किलोमीटर तक। फिर ये होता है हमारा एग्जॉस्फेयर का एरिया। छोटा सा डिस्क्रिप्शन सबसे पहले मैंने आपको दिया है कि कितने कितने किलोमीटर्स तक कौन कौन सी लेयर फैली हुई है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर आती है ट्रोपोस्फेयर जो कि 0 से लेके 20 किलोमीटर तक होती है। स्ट्रेटोस्फेयर होती है 20 से लेके 50 किलोमीटर तक। मीजोस्फेयर होती है 50 से 80 किलोमीटर तक। थर्मोस्फेयर होती है 80 से लेके 700 किलोमीटर तक। और एग्जॉस्फेयर होती है हमारी 700 से लेके 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको क्लियर करके चलूंगी, 8 और 18 वाला जो पॉइंट है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। देखिए, ये एक शीट है, मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। हमारी ये अर्थ है, एक सेकेंड, ये अर्थ है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पोल्स। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ पर जो ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये होती है 18 किलोमीटर तक की। लेकिन पोल्स क्या है, हमारी यहाँ से जो अर्थ होती है कुछ यहाँ से छोटी हो जाती है, यहाँ से ये ज्यादा एरिया फैला हुआ है। यहाँ पे ये होते हैं 8 किलोमीटर तक के। ठीक है, ये इसलिए बोला जा रहा है इस पहली वाली शीट में हमारे पास कि 8 से 18 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, वो इसलिए बताया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ये मैंने आपके लिए बनाया है सरफेस। ये मैंने एक लेयर क्रिएट करी है ट्रोपोस्फेयर की। अब मैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज, ये 0 से लेके 20 किलोमीटर तक की एरिया में फैली हुई होती है ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ का तापमान क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, कम होने लगता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में स्पेलिंग्स लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ी जगह भी कम है और आप अंडरस्टूड हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्या वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है जो मेनली पूछा जाता है।
यहाँ पे ऑल वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। कैसी एक्टिविटीज होती हैं? ऑल वेदर रिलेटेड, ठीक है, ऑल वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें पॉइंट याद रखने हैं वो यही कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ऊपर जैसे ही आप जाएंगे वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि सारे क्लाउड्स का बनना, ठीक है, ओके, और रेन वगैरह जितना भी कुछ होता है वो सब यही होता है, ठीक है। क्लाउड के अलावा जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म वगैरह जो होते हैं वो सब यही होते हैं। एक चीज और यहाँ पे जैसे मैंने बोला जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो हम एक चीज और जान सकते हैं कि जब जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे इस एरिया में जो एयर होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी है, तो इस पॉइंट में 3 पॉइंट्स ही हो गए। 0 से लेके 20 किलोमीटर तक होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ। वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं जैसे क्लाउड हो गई, रेनफॉल हो गई, फॉग हो गई। 4th पॉइंट और आपके लिए एक और नया आ गया कि 4th पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे कि जैसे 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 ऊपर जाते हैं तो एयर डिक्रीज होती है, मतलब वहां पे जो ठंड बढ़ने लगती है तो वहां पर जो हमारी एयर है वो कांस्टेंट नहीं रहती है इस पूरे एरिया में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेयर की तरफ आपको लेके जा रही हूँ। तो देखिए नेक्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। अब चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या है वो जानते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा सरफेस, ये हो गई हमारी स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर। इस लेयर को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। ये जो नीचे वाला एरिया होता है यहाँ पे जो एयर होती है वो होती है कांस्टेंट। कैसी होती है? कांस्टेंट, मतलब एक जैसी रहती है, ज्यादा बदलती नहीं है। तो इस एरिया में क्या होता है, एयरप्लेन, आपने देखा है जो हवाई जहाज उड़ते हैं, एयरप्लेन उड़ते हैं, वो इसी एरिया में उड़ते हैं, ठीक है। एयरप्लेन जोन ये होता है। अब एक चीज और समझिए, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसमें होती है आपकी ओजोन लेयर। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। तो जब ओजोन लेयर, जैसे सन है, सन यहाँ से जो अपनी अल्ट्रा वायरस रेज या बहुत सारी रेजेस जब छोड़ता है तो ओजोन लेयर उसको ऑब्जर्व कर लेती है। मैंने इसको 2 पार्ट में इसलिए बांटा, इस एरिया में तो एयर कांस्टेंट रहती है बट इस एरिया में एयर कांस्टेंट नहीं रहती है। यहाँ पर जो एयर, जब सूरज से रोशनी आ रही है, अल्ट्रा वायरस रेज आ रही है, जो ऑब्जर्व कर रही है, कोई चीज अगर ऑब्जर्व हो रही है अपने अंदर तो नॉर्मल सी बात है वो चीज गर्म हो जाएगी। ये एरिया पे ये हमारी थ्योरी को उल्टा कर देता है कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर गिरना चाहिए, बट इस एरिया में हमारा टेम्परेचर गिरता नहीं है, उल्टा बढ़ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है इसको लेके। तो आप फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे कि यहाँ पे 20 से लेके 50 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करती है। सेकेंड पॉइंट आप याद रखोगे यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। मतलब कोई आपसे पूछे कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है तो आप बताओगे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे एयरप्लेन जोन जो होता है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं वो यहीं उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर एयर कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर की तरफ। नेक्स्ट लेयर है हमारी मीजोस्फेयर। तो अब मीजोस्फेयर सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें, मैं इसमें डायग्राम नहीं बना रही, नॉर्मल से ये सरफेस है, ये मीजोस्फेयर है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लेके जा रही हूँ, सॉरी सरफेस नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर है और ये इसके ऊपर मीजोस्फेयर है। तो मीजोस्फेयर हमारी थर्ड लेयर है। सबसे पहली चीज ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी 50 से है तो ये 50 से लेके 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे इसमें क्या, 1 मिनट, तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे इसमें 80 किलोमीटर तक। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जितने भी आपने सुना होगा मिट्रॉइड्स, मिट्रॉइड्स वर्ड सुना है आपने, ये वाला मिट्रॉइड्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड, क्या बोलते हैं? उल्का पिंड, ये जुड़ेगा इससे, उल्का पिंड मतलब मिट्रॉइड्स। जैसे कि आप जैसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, वही होते हैं मिट्रॉइड्स। तो जितने भी मेटेओर्स बर्न होते हैं ना, जलते हैं। देखिए मेटेओर्स क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। मेटेओर्स क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे ना कई सारे, जैसे हमारा पृथ्वी है ऐसे कई सारे यहाँ पर पृथ्वी जैसे ही गोले हैं, गोले हैं मतलब ऐसे ही आकार के शेप्स के बहुत सारे हमारे
प्लैनेट हैं। तो जब ये प्लैनेट्स क्या होता है, कभी कभार टूटते हैं। जब ये प्लैनेट्स टूटते हैं तो क्या करते हैं, इनके अलग अलग हिस्से अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी की तरफ जब कोई मेटेरॉइड्स आ रहा होता है या मेटेरॉइड्स इधर से निकल रहा होता है, तो हमारे यहाँ पे मेटेरॉइड्स कभी भी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में नहीं आते, ना ही हमारे पृथ्वी के अंदर आते हैं। वो जब बहुत ही रेयर केस होता है जब पृथ्वी पे कोई भी मेटेरॉइड गिरता है। इससे पहले सारे मेटेरॉइड्स हमारे यहाँ पर जो मीजोस्फीयर की लेयर होती है वहीं से जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, उससे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे मेटेरॉइड्स बर्न होते हैं वो भी इसी एरिया में होते हैं। तो इसके लिए 3 पॉइंट हो गए कि ये इतने इतने किलोमीटर की होती है, थर्ड लेयर है, मेटेरॉइड्स इधर पे बर्न होते हैं। चलिए चलते हैं अपनी 4th टॉपिक पे। तो हमारी 4th लेयर है थर्मोस्फीयर। देखिए थर्मोस्फीयर और एग्जोस्फीयर ये दोनों में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे, ये 4th लेयर है, ये किसके ऊपर होती है, मीजोस्फीयर के ऊपर होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप क्या याद रखोगे, इससे सेकेंड पॉइंट आप याद रखोगे इस लेयर को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर। अब मैं आपको आइनोस्फेयर क्या होता है वो बता रही हूँ। देखिए आइनोस्फेयर क्या होता है, जैसे हमारे सन की रेज है, तो सन की रेज हमने तो ये पढ़ ली कि ओजोन लेयर तक पहुंचती है तब जाकर के सन की रेज खत्म होती है, लेकिन नहीं, बहुत सारी रेज क्या होती है थर्मोस्फेयर तक ही आती है, ओजोन लेयर तक भी नहीं जाती है। तो जो ये एरिया हमारा सबसे ज्यादा गर्म होता है, कौन सा एरिया, थर्मोस्फेयर का एरिया। जो थर्मोस्फेयर का एरिया इतना ज्यादा गर्म होता है कि यहाँ पर जैसे इतना गर्म होता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, मुझे ये बताइए, हीट से ही गर्म होकर के बनती है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे सूरज की इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टकरा टकरा के इतनी एनर्जी भर लेते हैं अपने अंदर कि वो एक तरीके से हमारे यहाँ पर बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का काम करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे होता क्या है मैं वो बताती हूँ आपको। तो आइनोस्फेयर लेयर बोलते हैं। आइनोस्फेयर लेयर का मतलब हो गया, यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी हमारी सैटेलाइट रिलेटेड जो भी हमारी कंडीशंस हैं या जो भी एक्शंस होते हैं, जितने भी वायरलेस हमारे यहाँ पर एक्शन होते हैं, जैसे मोबाइल का चलना, जैसे रेडियो का चलना, जैसे एक देश से दूसरी जगह पे बातें करना, ये सारी चीजें हमारी इसी लेयर के जरिए संभव है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयंस होते हैं, ये यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, तभी हम अपने जो हमारे प्लेनेट है वहां से बात कर सकते हैं, एक दूसरे कंट्री, सॉरी इधर नहीं, कंट्री में ही बात कर सकते हैं, जगह से जगह तक। ठीक है, तभी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बात कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से ये सारे हमारी एक्टिविटीज हो पाती हैं। तो इसमें क्या याद रखना है, 4th मीजोस्फीयर के ऊपर आती है, 4th लेयर है, आइनोस्फीयर लेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे रेडियो संबंधित एक्टिविटी, सैटेलाइट, वायरलेस एक्टिविटीज, ये सब इधर ही होता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड, ये सब यहीं पे होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कितना, ये 80 से लेके 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, अब अपनी लास्ट लेयर बची है, उस पर चलते हैं। लास्ट लेयर क्या है अपनी, एग्जोस्फेयर। चलिए एग्जोस्फेयर बताती हूँ। एग्जोस्फेयर हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है, और भी बाहर एग्जोस्फेयर ही मानी जाती है। मतलब जितनी भी हमारी, जैसे ये हमने बताया एटमॉस्फेयर है, तो जितनी भी लास्ट की जितनी लेयर बची ना वो सारी एग्जोस्फेयर में कैलकुलेट होती है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ किलोमीटर तो उसका नाप नहीं है, इसलिए हम 1000 किलोमीटर बोलते हैं। दूसरी चीज, ये एक थिन लेयर होती है सबसे पहले। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, ये एक थिन लेयर होती है। थर्ड पॉइंट आप इसमें याद रखोगे कि जितनी भी लाइट गैसेस होती हैं, लाइट गैसेस में आप सबसे ज्यादा लाइट गैस का नाम बता सकते हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा लाइट गैस होती है। मैं एक चीज और बताती हूँ आपको इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस, जैसे आपने देखा होगा ना जो गुब्बारे होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, आप लोगों के घर में बचपन में आप सबने खरीदे होंगे, उस जो गुब्बारा होता है ना, जो बलून होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस ही होती है। वो इतनी हल्की होती है कि बलून आपके हाथ से छूटा नहीं, आपने पकड़ा नहीं, वो हवा में उड़ जाती है, वो बहुत जल्दी उड़ती है। सबसे ज्यादा हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस। ये सारी गैसेस आपको कहाँ मिलेंगी, आपके एग्जॉस्फेयर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ऑल अबाउट फॉर टुडे। कोई भी किसी तरीके की क्वेरी हो तो दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो और आगे कोई वीडियो चाहते हैं इसी तरीके की तो मुझे जरूर बताइएगा। ये लेयर्स मैंने बहुत डिस्क्राइब कर दी हैं, अब आपके ऊपर है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।